नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में ये असल में पार्ट 3 है। जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें वो दोनों पार्ट दिए हुए हैं। पहले वो देख लें आप, तो फिर इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हमने उन जो पहला पार्ट था उसमें करीब इतना पोर्शन पूरा किया था, और जो सेकेंड पार्ट था उसमें ये वाली साइकिल हमने पूरा किया था। आज हमको ये वाली साइकिल देखनी है और एक इधर से भी देखनी है। आज दो इसलिए क्योंकि छोटा है दोनों, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और ध्यान से इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि कन्वर्जन में आसानी हो। और जैसे ही ये चार्ट पूरा हो जाएगा एक और वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें इसी चार्ट को लेकर के कुछ प्रैक्टिस, जैसे कन्वर्जन की हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ इथेनोइक एसिड से हमको इस तरफ आना है। तो इथेनोइक एसिड में जब कभी आप NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो बनता है CH3CuNH2, ठीक। और फिर जब CH3CuNH2 को Br2 और NaOH के प्रेजेंस में, साथ में डेल्टा के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो वो बनता है CH3NH2, ठीक। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये CH3CuNH2 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 NaOH एंड डेल्टा, ये आपका नेमिंग रिएक्शन भी है। इस नेमिंग रिएक्शन का नाम होता है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से जितने इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है उतने ही इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन भी है, क्योंकि हर साल आते रहते हैं, कोई ना कोई नेमिंग रिएक्शन हमेशा आते रहते हैं। तो जब आप पढ़िएगा इस चार्ट को तो ये भी श्योर रखिएगा, दो चार्ट रहेंगे। एक ये तो एलिफेटिक का चार्ट है, बाकी एक एरोमेटिक का भी आएगा। तो उसमें क्या है कि यही फ़ायदा होगा कि अधिकतम मतलब तब भी 5 से 6 नेमिंग रिएक्शन आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे यहाँ हाफमैन ब्रोमाइड हो गया, इधर कल हमने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, तो इस तरह से कुछ कुछ तैयार हो जाएंगे। बाकी देखिए, जब कभी एथीन से हम लोग ओजोनोलिसिस, अब ओजोनोलिसिस आप जब अल्कोहल चैप्टर पढ़िएगा क्लास 12 का तो उसमें है ओजोनोलिसिस का टॉपिक, ठीक। तो जब कभी आप ओजोनोलिसिस कराइएगा तो सीधे क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक। और फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करा दीजिए या रिडक्शन करा दीजिए, मतलब ऑक्सीडेशन जब कराइएगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब आपको फॉर्मिक एसिड से वापस फॉर्मल्डिहाइड बनाना होगा तो रिडक्शन करा दीजिएगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ से जानिएगा, ये देखिए चार्ट है, यहाँ पे सब एजेंट लिखे हुए हैं इसी चार्ट। अब वहाँ जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख के चले आइएगा। अच्छे से यहाँ से कोई एजेंट आप लिखिएगा वहाँ पे। बाकी और भी एजेंट होते हैं, आप जैसे जैसे पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एजेंट क्या क्या काम करते हैं। तो फिर अब देखिए, फॉर्मल्डिहाइड से अगर वापस जानते हैं आप, जैसे यहाँ केस था एक, हाँ, इथेनॉल वाला, तो इथेनॉल से रिडक्शन कराते थे तो क्या बनता था, अल्कोहल बनता था। वैसे ही यहाँ पे भी है, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ। तो एल्डिहाइड ग्रुप से जब कभी आप रिडक्शन कराइएगा तो ये CH3OH बनेगा। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ सर
HCHO है, इधर भी HCHO COOH बन रहा है, लेकिन इधर CH3 कैसे आ गया? तो यहीं पे देखना है, जो एल्डिहाइड होता है ना, उसके कार्बन को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, फॉर्मिक एसिड में भी देखिए COOH ग्रुप है। मतलब देखिए दोनों जो है वो एक कार्बन का कंपाउंड है। तो जब कभी अब इसका कहने का मतलब ये है कि जब कभी आप कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड का ग्रुप लेते हैं तो जो उनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है ना, वो भी काउंट किया जाता है। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल में OH के साथ उसके फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर एक कार्बन की चेन है, जैसे यहाँ पे देखिए CH3 एक लगा है मेथिल ग्रुप, हाँ, तो ये हो गया, ठीक। बाकी देखिए जब कभी आपको NH2 से, हाँ, जैसे किसी भी अल्किल ग्रुप के साथ NH2 लगा है और उसके बाद जैसे यहाँ देखिए उसको अगर NH2 को OH के साथ रिप्लेस करना होगा ना, तो ये याद रखिए आप HNO2 के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, तो वो सिंपली अमाइन ग्रुप से अल्कोहल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि ये सब छोटे छोटे चीज़ है, छोटे छोटे टर्म है, जो आगे आते आते वीडियो में सब बताए जाएंगे, ठीक। तो ये था आपका पूरा एक चार्ट आज का। बाकी अगले वीडियो में हम पूरा जो इसका पूरा चार्ट है उसको डिस्कशन कर लेंगे। और एक और बात, इसका ये फ्लो चार्ट पूरा नहीं है, ये हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। इसका पूरा चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो वो पूरा फ्लो चार्ट है, और आपको वही फ्लो चार्ट याद करना है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें पार्ट वाइज लेके चल रहे हैं, जिसमें क्या है कि हम हर एक रिएक्शन को कुछ पार्ट को एक एक वीडियो में समझ रहे हैं। तो ऐसे ही और भी दोनों पार्ट होगा। बाकी ये तीसरा है, इसके बाद अगर नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो लास्ट होगा इसका। उसमें मैं पूरा कोशिश करूँगा कि पूरे रिएक्शन जितने हैं चार्ट में वो पूरे आ जाएं। धन्यवाद।